बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है PCI एक्सप्रेस। PCI जिसको भी कहते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, abbreviated as PCIe, is a high-speed serial computer expansion bus standard designed to replace the older PCI, PCIX and AGP bus standards. इन पहले जो PCI, PCIX और AGP बस स्टैंडर्ड थे उनको इसने रिप्लेस कर दिया है। उनके फंक्शन अभी ये PCI एक्सप्रेस कर रही है। PCIe has many improvements over the older standard. PCI एक्सप्रेस पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, इंक्लूडिंग बेटर परफॉर्मेंस। इसमें यह है कि पहले से परफॉर्मेंस की बेहतर है PCI और PCIX की निस्बत, और एंड मोर डिटेल्ड एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म, एडवांस एरर रिपोर्टिंग या AER। और इसमें यह है कि एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, एरर डिटेक्शन और रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म ये पहले से बेहतर है। नेक्स्ट है AGP। ये AGP स्लॉट पिक्चर में नज़र आ रही है। द एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट AGP इज़ अ हाई स्पीड point-to-point channel for attaching a video card to a computer system, primarily to assist in the acceleration of 3D computer graphics. ये AGP स्लॉट है, इसमें ये किस काम के लिए होती है कि इसको आप वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड एज अ सक्सेसर टू PCI टाइप कनेक्शन फॉर वीडियो कार्ड। ये भी पहले जो थी PCI टाइप कनेक्शन थे उसको इसने AGP ने रिप्लेस कर दिया है। ये पहले की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है। इट वाज डिज़ाइंड बाय इंटेल कंपनी एंड इंट्रोड्यूस इन 1997। इसको सबसे पहले इंटेल कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया 1997 में। नेक्स्ट एक कंपोनेंट होता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है। ये पिक्चर में नज़र आ रहा है ऊपर वाली साइड पे, नॉर्थ ब्रिज, अल्टरनेटिवली रेफर टू एज अ PAC, PCI AGP कंट्रोलर, एंड NB नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन CPU इंटरफेस, AGP एंड द मेमोरी। ये इसका फंक्शन क्या होता है, जिस तरह के जैसा कि इसका नाम है, नॉर्थ ब्रिज के तौर पर काम कर होता है बिटवीन CPU एंड AGP और मेमोरी मीन रैम और CPU और AGP के दरमियान ये इंटरफेसिंग करा रहा होता है, कम्युनिकेशन कराता है। अनलाइक द साउथ ब्रिज, द नॉर्थ ब्रिज इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू दीज कंपोनेंट्स। साउथ ब्रिज के बरखिलाफ नॉर्थ ब्रिज जो है ये डायरेक्टली इन कंपोनेंट के साथ कनेक्ट होता है एंड एक्ट्स लाइक अ ब्रिज फॉर द साउथ ब्रिज चिप टू कम्युनिकेट विद द CPU, रैम एंड ग्राफिक्स कंट्रोलर। ये ब्रिज का काम करता है, जैसे कि पहले बताया कि ये फॉर दी साउथ ब्रिज के लिए, साउथ ब्रिज चिप के जो लगी होती है, जो नीचे वाली साइड पे नज़र आ रही है पिक्चर में, टू कम्युनिकेट विद द CPU, रैम एंड ग्राफिक्स कंट्रोलर के दरमियान ये कम्युनिकेशन कराती है। इसके बाद आया आता है साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज इज़ अ चिप दैट कंट्रोल ऑल ऑफ द कंप्यूटर IO फंक्शन सच एज USB, ऑडियो सीरियल, द सिस्टम BIOS, द ISI बस एंड द IDE चैनल। ये जितने फंक्शन हैं इनको साउथ ब्रिज कंट्रोल कर रहा होता है। The south bridge can usually be distinguished from the north bridge by not being directly connected to the CPU. नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज में एक निशानी ये होती है कि साउथ ब्रिज जो है वो डायरेक्टली CPU के साथ कनेक्ट नहीं होता, बल्कि ये नॉर्थ ब्रिज के थ्रू जा रहा होता है CPU के साथ। The south bridge gets its name for commonly being south of the PCI bus. इसको साउथ ब्रिज को ये नाम इसलिए दिया गया कि PCI बस के ये साउथ की तरफ होता है या नीचे की तरफ लगा होता है। इट इज़ कॉमन फॉर द नॉर्थ ब्रिज एंड द साउथ ब्रिज टू हैव अ हीट सिंक। नॉर्थ और साउथ ब्रिज में अगर ये पिक्चर में देखेंगे तो ये जो लाइन सी नज़र आ रही हैं इसके ऊपर,
ये असल में हीट सिंक होते हैं। हीट सिंक का फंक्शन ये होता है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो भी कंपोनेंट है उसको हीट अप नहीं होने देते। नॉर्थ ब्रिज इज़ यूजुअली लार्जर, स्लाइडली लार्जर दैन दी साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज जो है ये साउथ ब्रिज से थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसा कि पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट में बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।